बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल का, जॉइंट सेक्रेटरी हैं डीएफएस में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोयल आपका हमारे शो में। सबसे पहले तो आप ही से हम ये समझना चाहेंगे कि आप लोग इस 10 साल के सफ़र को कैसे देख रहे हैं। एक बड़ा महत्वाकांक्षी ये मूव था और कहा यह जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत ही माइलस्टोन कदम इसे माना जाता है। स्वाभाविक रूप से कई चुनौतियां भी रही होंगी, लेकिन ओवरऑल आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं सर? जी देखिए, जब 2014 में ये लक्ष्य लिया गया कि हम हर एक परिवार को एक खाता देंगे, तो उस टाइम ये लगता था कि शायद ये बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन उस लक्ष्य को हमने 1 साल के समय में पूरा कर लिया। उसके बाद फिर हमने लक्ष्य रखा कि हर एक व्यक्ति को, जो कि वयस्क है, अडल्ट है, उसके पास एक खाता होना चाहिए। तो तब से ये जो जर्नी है जिसमें 53 करोड़ अकाउंट हमने खोले हैं, ये स्टार्ट हुआ। अगर हम देखें तो देश में 100 करोड़ के आसपास, 1 अरब के आसपास अडल्ट हैं, तो जिनमें से 50% से ज्यादा को हम जनधन खातों के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सफर बहुत ही शानदार रहा है। इसमें चैलेंजेस आए, इतने सारे बैंक जो हैं, 1 लाख से ऊपर बैंक की ब्रांचेस हैं, तो जिनके थ्रू हमने इतने लोगों को जोड़ा है, तो उस तरह की मैं ये कहूंगा कि बैंक के जो ऑफिसर रहे हैं, बैंक के कर्मचारी रहे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा लिया गया है और इसकी सफलता हम सबके सामने है। ऑलराइट सर, मैं थोड़ा सा चैलेंजेस पर भी बात करूंगा जिसका जिक्र आपने भी किया। और इसमें एक तो चैलेंजेस तो स्वाभाविक रूप से जो आप लोगों के और जो पूरी स्टेक होल्डर्स, जो टीम इससे जुड़ी रही है, उन्होंने जो महसूस किए होंगे वो तो किए ही होंगे। लेकिन बाहर से एक क्रिटिसिज्म ये भी आया साहब कि साहब इसमें ऐसे खाते बहुत ज़्यादा हैं जो डेट पड़े हुए हैं, इसमें कई ऐसे खाते हैं कि एक व्यक्ति ने एक से ज़्यादा खाते खोल दिए हैं, केवाईसी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो ये जो क्रिटिसिज्म होते हैं, इनका जवाब आप किस तरह से देंगे और जो चैलेंजेस आए उनको पार पाने के लिए क्या कुछ किया गया है? जहां तक केवाईसी का इशू है, शुरू में जरूर हमने मिनिमम केवाईसी के साथ इसको स्टार्ट किया था। लेकिन पिछले 4-5 सालों में फुल केवाईसी के साथ ही ये खाते खुल रहे हैं और हमने सभी खाता धारकों को ये भी बोला है कि जिन जिन का मिनिमम केवाईसी है, उनको आप फुल केवाईसी में लेके आइए। और मिनिमम केवाईसी होने से कुछ ट्रांजैक्शन में रिस्ट्रिक्शन रहती है जो कि फुल केवाईसी में नहीं रहती। जहां तक डेट खातों की, इनऑपरेटिव खातों की बात है, जो हमारे ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में, जैसे कि आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया, 1 करोड़ 73 लाख ऑपरेटिव अकाउंट हैं। टोटल अकाउंट इससे कहीं ज्यादा है, 2 करोड़ 25 लाख के आसपास है। तो ओवरऑल 20% हमारे जनरल खातों में भी इसका जो इनऑपरेटिव अकाउंट हमें देखने को मिलते हैं। तो जनधन में भी ये परिमाण ऑलमोस्ट उतना ही है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपके ध्यान में लेके आना चाहूंगा, जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, जिनमें एक्चुअल में देर इज नो अमाउंट, जीरो पैसा है, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। और आज की डेट में सिर्फ 4 करोड़ खाते ऐसे हैं जिनमें कोई अमाउंट नहीं है। तो ये जो धारणा थी कि जो गरीब लोग हैं जिनका हम अकाउंट खोल रहे हैं, तो अल्टीमेटली इनके पास अकाउंट में रखने के लिए पैसे नहीं होंगे, ये धारणा बिल्कुल गलत साबित हो रही है। ऑल राइट सर, अब हम इसके अगले चरण को किस स्वरूप में देखेंगे सर? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो आप लोगों के लक्ष्य थे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे इसका स्वरूप क्या होगा? सेवाओं को, सरकारी योजनाओं को आप लोगों तक उनके खातों के जरिए पहुंचा रहे हैं, लेकिन आगे क्या? इसमें जो डीबीटी में सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिया है कि जितना भी सब्सिडी का पैसा है किसी भी तरह से सरकारी योजनाओं का, वो डायरेक्टली बैंक खाते में दिया जाएगा, आधार के थ्रू दिया जाएगा। तो वो काम स्टार्ट हो चुका है। अब हम वित्तीय समावेश से आगे जाके जन सुरक्षा की तरफ जा रहे हैं। और हमारा ये एक है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिन्होंने जनधन खाता खुलवाया है, उनको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का लाभ दे सके। इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हमारी डिजिटल पेमेंट्स हैं, यूपीआई है, उसके साथ जोड़ने का काम चल रहा है, ताकि जो व्यापारी हैं, जो छोटे मोटे काम भी करते हैं, और वो डिजिटली लेन देन कर सकें। और जो एज अ कंज्यूमर जिनके पास रुपए डेबिट कार्ड है, वो भी रुपए डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करें अपनी डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए।
तो इन दिशाओं में अभी काम चल रहा है, और इन खाता धारकों को ज्यादा से ज्यादा तरह की ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, तो उस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। राइट सर, और मैं सर एक और चैलेंज की मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि फिनेंशियल इंक्लूजन में तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। इनफैक्ट 2021 में जो SBI रिसर्च विंग की रिपोर्ट आई थी, उसमें तो ये कहा गया था कि साहब देश में जो जनधन योजना के तहत जो अकाउंट बढ़े हैं उसकी वजह से अपराधों में भी कमी आई है, और ख़ास तौर से इसमें कंपैरिजन किया गया था चीन के मुकाबले कैसे जनधन खातों के आने के बाद अपराधों में कमी आई है। लेकिन आज भी सर जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम हमारा आगे बढ़ रहा है, अकाउंट्स के मिसयूज होने के जो चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। म्यूल अकाउंट्स हम देख रहे हैं, खातों में अन्यत्र तरह के ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं, जो पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए चैलेंज है। तो जनधन खातों का मिसयूज ना हो और उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, इसके लिए क्या रोड मैप है सर? देखिए, RBI के जो नियम हैं कि कोई भी आदमी अपना खाता जो है वो किसी को किराए पे नहीं देगा, जो कि म्यूल अकाउंट का विषय रहता है, वो जनधन पे भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि नॉर्मल खातों पे एप्लीकेबल है। साथ में जो इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेटिव करने की जो प्रक्रिया है कि 2 साल में अगर आप खाता को यूज नहीं करेंगे तो आपका खाता इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फुल KYC करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका अकाउंट जो है फिर से ऑपरेटिव होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के डिफरेंट विंग्स जो हैं, DFS हो गया, MHA हो गया, I4C हो गया, वो बड़े पैमाने पे हम लोग डिजिटल कैंपेन कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी मिले। आपने पिछले दिनों में ये भी म्यूल अकाउंट को लेके भी कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में जरूर देखी होंगी जी। तो हमारा प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर किया जाए, सचेत किया जाए कि उनका जो खाता है इसका किसी प्रकार से दुरुपयोग ना होने दें। इसके लिए सरकार पूरी सजग है और इसके दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, और सर एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने ये इशू बीच बीच में हमेशा पुरजोर तरीके से उठाया है, और थैंक्स फॉर योर क्लैरिफिकेशन। और आपके साथ साथ हम भी आम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो ये देखें कि उनके खातों का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, वो म्यूल अकाउंट्स की तरफ तो तब्दील नहीं हो रहे हैं। इसलिए जितनी सतर्कता ग्राहक के स्तर पर भी होनी चाहिए, उतनी सतर्कता तंत्र के स्तर पर भी हो, सब मिलकर काम करें तो बेहतर हो। कोई ऐसी बात सर जनधन खातों को लेकर जो छूट गई हमारे कॉन्वर्सेशन में, या संदेश के रूप में आप कहना चाहें? एक संदेश मैं जरूर देना चाहूंगा। जो हमारा एस्टिमेट है, ऑल्दो द नंबर्स आर टेंटेटिव, उसके हिसाब से 92-93% जो हमारे एडल्ट हैं उनको हम बैंकिंग सिस्टम से जोड़ चुके हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों को हमने जनधन के थ्रू जोड़ा है। लेकिन अभी भी 5 से 7% ऐसे एडल्ट्स हैं जिनके पास कोई खाता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट आज की डेट में जितने गांव हैं 5 किलोमीटर के अंदर हमारी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। तो जिन जिन का भी अभी खाता उपलब्ध नहीं है, तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके जो पास के बैंक हैं, पोस्टल पेमेंट बैंक की ब्रांच है या आपके बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, वहां तक पहुंचे और आपका एड्रेस प्रूफ और आधार कार्ड, ये 2 चीजें देके आप अपना खाता खुलवाइए, जिससे कि गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं अलग अलग तरह की, तो उनका सबका लाभ आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल सर, बातचीत करने के लिए। आपकी पूरी टीम को बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो सपना है, जो टारगेट्स हैं, वो और अच्छे तरीके से मीटअप हों। और आपने जैसा कहा कि जो कुछ परसेंटेज रह गया है सारे एडल्ट्स को बैंक खातों से जोड़ने का, वो भी टारगेट पूरा हो। और हम आपकी अपील में हम अपनी आवाज़ भी जोड़ते हैं कि साहब जिनके खाते नहीं हैं वो इस सिस्टम से जुड़ें, अपने खाते खोलें और फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिस्सेदार बने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत। ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।